सद्गुरुनाथ की जय। आइए आज हम देखते हैं कि शील का पालन करने से कौन से 16 बोलों की हमें प्राप्ति होती है। कहते हैं पहली बात बताई हुई है कि शुद्ध प्रकार से शुद्ध मन से अगर शील का पालन करते हैं तो कुल में किसी भी प्रकार का कलंक नहीं लगता है। दूसरी बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से जिन राज का यानी प्रभु परमात्मा का जो बताया हुआ धर्म है उसके ऊपर श्रद्धा बैठती है। तीसरी बात बताई हुई है कि शुद्ध प्रकार से अगर हम शील का पालन करते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है। चौथी बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शुद्ध क्रिया से अगर हम शील का आचरण करते हैं तो तीनों लोक में हमें यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हमारा यश और कीर्ति बढ़ती है। पांचवी बात बताई हुई है कि शुद्ध रूप से शील का आचरण करने से शील का पालन करने से देवताओं का सुख हमें मिलता है। छठी बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से मानव देवताओं का पूजनीय बन जाता है। सातवीं बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से आई हुई विपदा भी हमारी क्या हो जाती है, टल जाती है। आठवीं बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से जहर भी अमृत बन जाता है। नौवीं बात बताई हुई है शुद्ध मन से शुद्ध हृदय से शुद्ध शील का आचरण करने से अग्नि भी ठंडी बन जाती है, यानी अग्नि भी अपना जो उसका स्वभाव है उस स्वभाव को छोड़ करके वह शीतल बन जाती है। 10वीं बात बताई हुई है शुद्ध शील का पालन करने से सर्प भी फूलों की माला बन जाती है, यानी सर्प भी फूल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 11वीं बात बताई हुई है शुद्ध मन से शील का पालन करने से मद में जड़ता हुआ हाथी यानी मदोन्मत्त बना हुआ हाथी भी बकरी के जैसे शांत बन जाता है। 12वीं बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से केसरी सिंह भी जो है वह हिरण की तरह शांत बन जाता है, सौम्य बन जाता है। 13वीं बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से हमारे ऊपर आई हुई आपत्ति मिट जाती है और हमें संपत्ति की प्राप्ति होती है। 14वीं बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से यंत्र मंत्र भूत प्रेत आदि की जो भी बाधाएं है वह सारी बाधाएं दूर हो जाती है। 15वीं बात बताई हुई है कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से हम अगर समुद्र में गिर भी जाते हैं तो समुद्र में भी हमें जगह मिल जाती है। और 16वीं और अंतिम बात बताई हुई है कि शुद्ध शील का शुद्ध हृदय से शुद्ध आचरण से शुद्ध मन से अगर हम पालन करते हैं तो 1 लाख का मेरू पर्वत जो है वह एक द्वीप के समान हमें मालूम होता है। इस प्रकार से प्रभु परमात्मा ने ये शील के 16 बोल बताए हैं कि शुद्ध मन से शील का पालन करने से हमें इन बातों की प्राप्ति होती है। सेवम भन्ते दिव्येमि।